तो अब आपके स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। तो 3 वचन पढ़े गए 3 अलग अलग जगह से, अलग हिस्सों के बाइबल के। फिर रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन। ना मैं अलग वचन बताता, आप कोई अलग अलग पढ़े। तो रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन। फिर पहला यूहन्ना का, ना एक साथ पढ़ सकते हैं बिना पहला रोमियो का पहला 5वां अध्याय 8वां वचन। तो इस प्रकार से लिखता है इसमें, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पे किस क्या है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ऐसा। फिर दूसरा हिस्सा पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय 19वां वचन। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 19वां वचन। आप पहुंच गए। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि न क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ना हमारा प्रेम का, ना उसे प्रेम करने ऐसा क्या पहला, ना वो पहले उसने हमसे प्रेम किया। और आखिरी मत्ती का 24वां अध्याय 12वां वचन, जहाँ पे यीशु मसीह अंतिम समय के बारे में बता रहे, अंतिम समय में क्या क्या होगा। और उसमें लेकिन एक चीज़ है, यीशु मसीह ने कहा, 24वां अध्याय 12वां वचन, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। टफ वर्ड है ना, कि बहुतों का प्रेम क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो हम इस पे थोड़ा मनन करेंगे ना। तो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप कुछ समय दिया परमेश्वर, कि हम परमेश्वर आपके वचन के बारे में परमेश्वर मनन करें, बातें करें परमेश्वर। आप क्या तो मेरे परमेश्वर जो यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर, हर एक की समझ का आप खोलना परमेश्वर, हरि परमेश्वर समझ पाए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस संदेश को आप क्या तो मेरे परमेश्वर मांगते परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सुना परमेश्वर। हम मांगते आपके प्रेम को और गहराई से समझने में मत करना परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। इस बात में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो बैठ सकते हैं ना। 3 हिस्सा पढ़ा, तीनों अलग अलग हिस्से में। पहला क्या, रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन में बोलते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या होता है। परमेश्वर ने हमसे किस समय पे प्रेम किया, जब हम पापी ही थे, ना हमने अब परमेश्वर जाने नहीं, ना परमेश्वर हम हमारे पाप में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और दूसरा जो वचन पढ़े वो क्या कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम है, जब उसके प्रेम को देखते हैं तभी हमारा मन बदलता है, हम उससे प्रेम करने लगते हैं। इसलिए हम जब भी हम प्रचार करते हैं, इम्पोर्टेंट बात, हम क्या करते हैं, उसके प्रेम के बारे में बताते हैं। मसीह आपसे प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यस, बहुत सारी चीज़ें सच्चाइयाँ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो सच्चाई है सबको जानना जरूरी है कि प्रेम, कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है ना। लोग प्रेम इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। जैसा पास्टर जी ने एक बार कहे थे, यदि आप एक कमरे में हो और आप काम कर रहे हो और आपने, लेकिन आपको पता है कि आप जितने भी लोग इस कमरे में आपके साथ में, सब के सब आपसे नफरत करते हैं, तो उस जगह पे आपको बहुत कठिन होगा उस जगह पे काम करना, क्योंकि हर कोई आपसे नफरत करता है ना। तो आप एकदम पहले तो वहाँ पे आनंद नहीं उठाओगे, दूसरा वहाँ पे जब काम करोगे तो आप बहुत सोचोगे, सोच समझ के करोगे कि डर होगा ना कि कोई ना कोई कुछ, क्योंकि नफरत करता तो हमेशा कुछ ना कुछ बुराई निकालेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना। बट जब जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है ना। तो परमेश्वर के प्रेम ना, हमें मसीह के प्रेम को देखा, हमारा प्रेम बदला, हर एक को प्रेम की जरूरत है। और मत्ती का ना ये शुरुआत की बात है, जब यीशु मसीह क्रूस पे जा चुका है, उठ चुका है, वहाँ पे प्रचार हुआ है, कलीसिया बढ़ रहा है। शुरुआत इस ना 100 साल के अंदर की बात है यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना का किताब जो 90 ईस्वी में लिखा,
लेकिन मत्ती का 24 अध्याय 12वां वचन में कहता है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। तो ये कभी की बात करता है ना, अंतिम समय की बात करता है, जब यीशु मसीह कहता है कि जब यीशु मसीह पूछा जाता है कि ये समय कब आएगा, कब ना सब चीज़ें होगी जो तू कह रहा है, तो यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ें बताता है और एक चीज़ कहता है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा होगा ना। तो ये तो यस एक ना, अगर कलीसिया का इतिहास देखें, कलीसिया के इतिहास में भी ऐसा रह चुका है। कलीसिया बहुत अद्भुत था, शुरुआत से इतने ना प्रचार, अद्भुत प्रचार हो रहा था, सब जगह पे बढ़ रहा था। कलीसिया भी ऐसा समय भी आ चुका है कलीसिया में जिसे डार्क एज कहते हैं ना, अंधकार का समय, कि जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा कलीसिया में ना। कलीसिया का इतिहास पढ़ेगा तो ना प्रचार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, क्या हो रहा है, एक रीति रिवाज बन गया और क्या हो रहा है, कलीसिया ठंडे हो गए ना। और आखिरी समय में क्या होता है, अधर्म के बढ़ने के कारण ना, पाप जब मसीह का न, जब परमेश्वर से दूर होते हैं तो क्या होता है, पाप के निकट जाते हैं ना। जैसे 50% कहता है, अगर जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करेगा और जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करेगा। तो हमारा ऐसा जीवन है ना। हाँ, ये हम परफेक्ट नहीं है, बट एक चीज़ है, हम किससे प्रेम करते हैं ना। जब प्रभु से प्रेम करते हैं हम पाप से नफरत करेंगे। जब हम पाप से प्रेम करते हैं हम नफरत नहीं करेंगे प्रभु से, बट हम प्रभु के लिए हमारा प्रेम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, हम उस तरीके से प्रेम नहीं कर पाएंगे ना। और ये चीज़ प्रेरणा है ना, चौथा अध्याय 19 वचन है, बहुत अद्भुत वचन, मुझे बहुत पसंद है ना, ये मेरा फेवरेट है। कह रहे हम उसने हमसे प्रेम किया ना, हम उससे प्रेम करते हैं, हम प्रेम इसलिए करते क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया ना। तो उसका प्रेम हमें क्या करता है, उसे प्रेम करने के लिए, इसलिए हम उसकी प्रेम की ओर देखते हैं ना। हाईएस्ट ये जो 3 वचन कैसे ऐसे हमारे व्यक्तिगत जीवन की हिस्सा भी हो सकता है कि हमने मसीह के प्रेम को देखा, हम उससे हमारा मन बदला, हम विश्वास कर रहे, हम उसके पीछे चल रहे। बट ऐसा हो सकता है कि आगे हम जैसे जैसे बढ़ रहे, हमारा प्रेम भी क्या हो सकता है, कई बार अधर्म ना ठंडा हो सकता है ना। अधर्म के बढ़ने के कारण मतलब यस, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में होगा, बट बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं आसपास के वैसे, तो क्या हो रहा है, अधर्म इतना बढ़ते जा चुका है ना, और वो कई बार उसका प्रभाव हम पर हो सकता है ना। तो ये बोलता है कि ना, तो क्या अधर्म के ना, बोलता है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा होगा। ये उस समय के बारे में, अंतिम समय के बारे में कह सकते हैं कि हम पर्सनल जीवन के बारे में सोच रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, परमेश्वर की प्रेम की ओर देखते हैं ना। इफिसियों का इफिशियन प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 1 से लेके 5 में एक कलीसिया है ना, इफिसियों का कलीसिया ना, उसको एक पत्री लिखा गया है और पौल परमेश्वर से बातें कर रहा, परमेश्वर ना, कलीसिया ना शुरुआती समय का कलीसिया है। तो उसमें इफिसियों का किताब भी है हमारे पास ना, उसमें प्रेम के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में, कितना अद्भुत उनका कलीसिया था, किस तरीके से लोग बढ़ रहे थे। बट इसमें कलीसिया के बारे में क्या कहता है इफिसियों का किताब में, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे, सब वचन नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ वचन। तो कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, कि यह भी कि तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। यहाँ पे कलीसिया की तारीफ कर रहा है, बड़ा फिर आगे बोलता है, पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। नहीं, यहाँ पे सब कर रहे हैं, कलीसिया में सब अच्छी चीजें हो रही है, क्या बोल रहा है कि यस, सब अच्छी चीजें मैं सब देख पा रहा हूँ, परमेश्वर देख पा रहा, लेकिन क्या बोलता है, तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। तो क्या हो गया ये कलीसिया, ये कलीसिया अद्भुत कलीसिया था, कलीसिया इफिसियन कलीसिया, पौलुस ने प्रचार किया, वहाँ पे कलीसिया की शुरुआत हुई। उस जगह पे पास्टर ना योहाना भी वहाँ पे पास्टर रह चुका है। वहाँ पे पौलुस नाम का एक प्रचारक है ना, प्रेरितों के काम की किताब में, वो भी वहाँ पे अगुवाई ना पास्टर रह चुका है ना। बहुत सारे अच्छे पास्टर वहाँ पे रह चुके हैं, बट कलीसिया क्या हो गया, ठंडा पड़ गया ना। क्या बोलता है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। कौन है हमारा अलग से गीत था, तू मेरा पहला प्यार, गॉड हमारा पहला प्रेम ना गॉड ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर और मेरा पहला संबंध है ना। यस, पर हम परमेश्वर को मैं भी बहुत समय के बाद, हमारे जीवन में कई सालों के बाद जाने होंगे, पर परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर के ना हमारा संबंध है।
और वो मेरा पहला प्यार पहला प्रेम है। क्या बोलते, तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। और 5वें अध्याय में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले से समान काम कर। तो गॉड परमेश्वर वहाँ पे ना कुछ चीज़ें कह रहा है ना, क्या कह रहा है, पहले स्मरण कर तो कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले समान प्रेम करना। तो ये चीज़ है, ये हमारे जीवन में कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारा पहला सा प्रेम खो सके, फिर हमारा प्रेम ठंडा हो सके। परमेश्वर के हमें एक अद्भुत चीज़ें कहते हैं कि कैसे हम उस प्रेम को ना हम ये कर सकते हैं ना, फिर से बढ़ा सकते हैं। वो है याद करना कि कहाँ से हम गिरे ना। वो अद्भुत है कि हम याद करना हमारे जीवन में कि हम किस तरीके से परमेश्वर पीछे हम चलते थे ना। जब शुरुआत में ना, जब विश्वास से होते हैं शुरुआत में अद्भुत समय रहता है ना। हम सबके पास अगर सोचेंगे तो हम सबके पास कुछ ना कुछ गवाए। यस, हमने जब विश्वास किया तो किस तरीके से हमारा ना प्रेम था परमेश्वर के प्रति, ना किस तरह से हम उसके पीछे चलते थे। कि बाइबल पढ़ना एंजॉय कर देते हैं ना। जैसे कि एक बार रिसेंटली एक लेडी बताई थी, मैं 4 घंटे ना, तो उसने नहीं, किसी और ने बताया क्या था कि ये 4 घंटे लगातार प्रार्थना बाइबल पढ़ती, पता नहीं कैसे। तो ये प्रेम है। पर जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो क्या होता है, हम एंजॉय करते हैं, संगति को एंजॉय करते हैं, उसको वचन पढ़ना एंजॉय करते हैं हम। ये सब चीज़ें हमारे क्या होता है, हमें बोर नहीं करते, पर हम एंजॉय करते हैं। जब पढ़ते जाते एंजॉय करते हैं, परमेश्वर को और जानते जाते। तो पहला सब प्रेम ना, स्मरण करो कहाँ से गिरो, क्या करो, मन फिराओ और पहले से समान काम कर ना। मतलब रिपीट करो। इंग्लिश में 3 वर्ड है, रिपेंट, रिमेंबर, रिपेंट और रिपीट। 3 R ना, रिमेंबर, रिपेंट एंड रिपीट करना। तो अच्छा है कि हम याद करते हैं ना कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हमारे बात है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। गॉड भी इस चीज़ों को याद रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम याद रखते हैं या हमने भूल गए, परमेश्वर इस चीज़ों को याद रखता है। परमेश्वर को याद है कि हम कैसे उसके पीछे चलना शुरुआत किए थे और कैसे हम चले। यस, ऐसा नहीं बोल रहा जब मैं कह रहा ये चीज़ें तो क्या हमने हमारा प्रेम ठंडा हो गया ना। हम सब प्रेम करते हैं इसलिए हम यहाँ पर है ना, कल से हम उसके वचन को सुन रहे हैं। बट कई बार हो सकता है ये चीज़ें आ सकती हैं हमारे जीवन में, और हम सबको हमारा जीवन पता है कि हम कहाँ पर, हमारे जीवन हमारे आत्मिक जगह पे हम कहाँ पर खड़े, तो उसको याद करना, उसके प्रेम के बारे में ना। तो यहाँ पर कलीसिया की बात करता है और पुराने नियम में एक और ना घटना है, तो ना इज़राइल के बारे में, इज़राइल का स्टोरी ना, कि इज़राइल के द्वारा परमेश्वर किस तरीके से प्रेम दिखाया। तो उसको हम आएंगे, बट हम उसके प्रेम को कुछ ना थोड़ा सा ना उसके प्रेम के बारे में क्या करेंगे, याद करेंगे ना। उसको हम उसके प्रेम को और गहराई से समझेंगे। मैं एंजॉय कर रहा था जब इस संदेश को ये कर रहा था, सोच रहा था इस हफ्ते भर में गॉड ने उस प्रेम के विषय दिया, लेकिन संदेश कुछ नहीं विषय मिला, पर बस विषय के बारे में सोचा था। परमेश्वर प्रेम किस तरीके से हमें बदलता है ना। उस क्रूस में हम देखते हैं, बट परमेश्वर ने उस क्रूस पे अल्टीमेट बोलते हैं, सबसे आखिरी में सबसे उच्च तरीके से परमेश्वर अपना प्रेम को दर्शाया। लेकिन शुरुआत से लेके परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग तरीके से परमेश्वर हमें अपना प्रेम दिखाता है ना। तो बाइबल वही है, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर ने किस तरीके से हर समय पे अलग तरीके से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं ना। इसलिए पुराने नियम से हम जब पढ़ो आखिरी तक एक ही है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पाप कर दिया। तो क्या परमेश्वर अपने वहाँ पर रुक गया? नहीं ना। परमेश्वर ने आया वहाँ पर, परमेश्वर ने उनको, यस, परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान दिया, परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े बनाए ना, किसके, जानवर के कपड़े ना, जो बोलते हैं कि जानवर के कपड़े थे ना। तो मैं पहला सेक्रीफाइस परमेश्वर ने किया उस जगह पे, और वो दर्शा था कि एक समय पे कि ना परमेश्वर का बलिदान देने वाला ना। तो पहला यहाँ पे गॉड ने वो प्रावधान किया ना, उनके लिए कपड़े बनाए। अभी वो परमेश्वर उस तरीके से संगति नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बाहर भेज दिया। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक वादे के साथ में भेजा। परमेश्वर एक वादा दिया ना, तो हवा को एक वादा दिया था कि तेरा बीज इसके बीज को कुचलेगा ना, आज से शैतान को कुचलेगा उस क्रूस पे ना। और गॉड अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बातें करता है ना। तो गॉड, परमेश्वर का ना मेन मकसद क्या है इस संसार में, हम क्लास में बात करें परमेश्वर का मेन मकसद क्या था। यशाया का 43 का 12 कहता है,
43 का 7 कोई पढ़ सकता है वहाँ पे आपके स्थान में से? यशाया का 43 का 7वां वचन, 43 यस। ओके, तो क्या बोलता है, मैंने उन्हें बनाया ना जो मेरे नाम से बुलाता है, उसका एक मकसद होता है। क्या बोलता है कि मेरी महिमा के लिए ना, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हर एक को बनाया है ना। तो परमेश्वर का जब उद्देश्य क्या था, सबसे पहला जो उसके मन में था, महिमा ना, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया ना। ऐसा बहुत सारे सवाल आते जब बाइबल पढ़ते कि परमेश्वर ने आदम हव्वा को पाप करने क्यों दिया, वहाँ पे रोका क्यों नहीं, क्यों परमेश्वर ने ये सब चीज़ें होने दिया संसार में। यस, परमेश्वर ने इंसान को स्वेच्छा दिया है, बट इस परमेश्वर जब एक चीज़ बताते हैं कि परमेश्वर अपने चरित्र स्वभाव अपने गुणों के बारे में प्रकट करता है बाइबल के द्वारा, हम उसको जानते हैं। जब हम जानते हैं कि किस तरीके से वो प्रेम करता है, किस तरीके से दया करता है, किस तरीके से वो क्षमा करता है ना, और किस तरीके से अपने वादों को पूरा करता है, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए जब हम सब देखते हैं तो हम बोलते हैं यस, न परमेश्वर महिमा करते हैं, न परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने क्या किया और वो कौन है ना। सो तो ये चीज़ दिखता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। तब परमेश्वर को ना, ऐसे में बातें करते हैं, परमेश्वर एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आपस में प्रेम था ना। उन्हें ऐसा नहीं कि परमेश्वर का कोई था नहीं जिसे प्रेम नहीं दिखा सकता ना। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम था ना, परमेश्वर ने प्रेम था, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे वो अपना प्रेम दिखा सकता था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। बट नहीं ना, परमेश्वर आपस में ही प्रेम करते, तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में प्रेम है, बट उन्हें किसी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें बनाया और परमेश्वर ने हमें क्या किया, उसके प्रेम को बता रहा है ना, सृष्टि के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बता रहा है। जब हम उसके प्रेम को देखते हैं क्या आता है, हम ना उसकी महिमा करते हैं ना। सो ये चीज़ है कि ये हम परफेक्ट सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। तो पुराने नियम में जो हमने बोला कि इसराइल के ना, इसराइल के बारे में बहुत अद्भुत चीज़ दिखता है ना। अगर पुराना नियम आपने पढ़ा नहीं है ना, आपको पुराना नियम पढ़ते हुए कई बार ऐसा लग सकता है कि ना समझ नहीं पा रहे, तो फिर भी पढ़ते रहे, क्योंकि पुराना नियम बहुत अद्भुत ना तरीके से समझा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेम कहानी है परमेश्वर और इज़राइल का। कि परमेश्वर ने इज़राइल को किस तरीके से, जैसे अब्राहम के द्वारा वादा दिया, इज़राइल ने राज्य बन, इज़राइल बढ़ गया, और किस तरह मिस्र देश से परमेश्वर उनको छुड़ा के लेके उनको एक देश दिया, देश में रखा, और परमेश्वर उनके द्वारा क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है ना। एक प्रचार इस तरीके से कहता है कि जैसे हम बैठे हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं कि इज़राइल जो जगह है वो एक मंच है, और वहाँ के जो नाटक, जो वहाँ पे जो एक्टर्स है जो है वहाँ पे नाटक कर रहे हैं ना, वो कौन है, इज़राइल। और परमेश्वर ने क्या किया उस नाटक का ना, मतलब हम नाटक नहीं कहेंगे, ये रियल रियल हो रहा है ना। परमेश्वर उस चीज़ को क्या किया, चीज़ों को ना, परमेश्वर ने उसका योजना बनाया, और जो दर्शक है वो कौन है, संसार है। नहीं, संसार के लोग क्या करते हैं, इसराइल को देख रहे थे और इसराइल के परमेश्वर को जान रहे थे, और उसमें कहता है कि जब तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें इस देश से निकाल दूंगा। और जब लोग देखेंगे और कहेंगे कि कैसा देश था, लेकिन क्या हो गया, वो क्या बोलता है कि वो लोग कहेंगे कि इन्हें नहीं अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस देश से बंधुआई में भेज दिया ना। तो संसार, इसराइल को परमेश्वर ने रखा था, और इसराइल के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा था, संसार को भी बता रहा था कि इसराइल ना परमेश्वर ना कितना उससे प्रेम करता है। पर इसराइल कैसा था, इसराइल में चला परमेश्वर पीछे, लेकिन इसराइल में क्या हुआ, एक समय पर आया इसराइल ने भी परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उन्होंने मूर्ति पूजा में चले गए ना। या न्यायों की किताब देखेंगे तो उसमें वही दिखता है कि किस तरह से परमेश्वर ने छुड़ाता है और परमेश्वर ने शांति देता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए शांति में रहता है, लेकिन वापस पाप में चले जाते हैं। फिर बंधुआई में जाते हैं, वहाँ पे तकलीफ आती, परमेश्वर पुकारते हैं, परमेश्वर छुड़ाता है, तो परमेश्वर ने छुड़ाना, वापस शांति हो जाता है ना। एक साइकिल दिखता है कि किस तरीके से वो उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो वैसे कई बार हमारे जीवन में हो सकता है कि हम भी ऐसा, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव ना, एक सीधी लाइन नहीं है। हम
ना एक समय ना में भी आज संडे है, हम एंजॉय कर रहे संडे ना, संदेश सुन रहे, आराधना कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, पर कल हम अपने अपनी जगह पे हो गए ना, हम ऑफिस में हो गए, घरों में हो गए ना, फिर अलग अलग चैलेंजेस हमारे जीवन में आएगी और क्या होगा वहाँ पर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव दिख सकता है ना। मैं भी हम कुछ कठिन से परिस्थिति आएगी तो हम गॉड को हम ना प्रश्न करेंगे, गॉड ये क्यों हुआ ना, हम कहेगा करते फिर कुछ अच्छा चीज़ होगा हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हम पीछे चले, फिर कुछ होगा ना, हमारा जीवन ऐसा होगा ना, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे होता है, ये हमारा जीवन है। परमेश्वर प्रेम कैसा एकदम स्थिर है ना, परमेश्वर प्रेम हर समय स्थिर होता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना, कुछ कई सालों पहले आज हमेशा उसका प्रेम सिद्ध है ना। परमेश्वर बताता है ना कि उसका प्रेम किस तरीके से, तो इज़राइल ने पाप किया, इज़राइल ने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया ना, तो परमेश्वर ने लेकिन क्या उन्हें छोड़ दिया नहीं ना, परमेश्वर ने उनके पीछे गया, परमेश्वर ने छुड़ाया, परमेश्वर से प्रेम किया ना। तो यह होशे का किताब ना कितने लोगों ने पढ़ा है, होशे का किताब, होशे का किताब ना एंजॉय करते किया, अद्भुत किताब है ना, प्रेम कहानी, वहाँ पे होशे नाम का भविष्यवक्ता है और परमेश्वर क्या कर रहा है ना, परमेश्वर उन्हें उसे एक वैश्य से शादी करने बोलता है, जब वैश्य से शादी करता है लेके आता है तो वो वैश्य वापस चली जाती है अपने वेश्यावत उसमें चली जाती है, और परमेश्वर उसे क्या कहता है, जाकर उसे वापस लेके आ, और जाकर उसको वापस लेके आओ, होशे उसको वापस लेके आता है। तो वहाँ पर परमेश्वर क्या दिखा रहा है, परमेश्वर प्रेम के बारे में कि परमेश्वर ने भी इज़राइल से प्रेम किया, लेकिन इज़राइल वापस विचार कर रहा है, मतलब वो न बाकी चीज़ों में जा रहा है, परमेश्वर छोड़ दिया, परमेश्वर ने वापस लेके आया, परमेश्वर उन्हें इज़राइल को नहीं छोड़ रहा है ना। परमेश्वर ने क्या करता है ना, होशे का 11वां अध्याय ना बहुत अच्छा तरीके से गॉड ये करता है। होशे का 11 अध्याय कोई पढ़ सकता है, पहला वचन, पहला दूसरा तीसरा। तो जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनके परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वो भागे जाते थे। तो किसे बढ़ रहा कि वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते थे और खुद ही को मूर्तियों के लिए धूप चढ़ाते थे। तो यहाँ पे गॉड बताइए जितना मैं उन्हें बुलाता था क्या करते उतना ही भागे चले जाते, नहीं इज़राइल का वैसा कंडीशन था। लेकिन एक वचन है उसमें, 8वां वचन बुधा कहता है, ए इफ्राइम मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, ए इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूँ, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूँ और सोयोबीन के समान कर दूँ। मेरा हृदय तो उलट पलट हो गया है और मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया ना। आपको परमेश्वर बता रहा है कि कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ, यस तुम जा रहे हो, लेकिन गॉड होता है कि गॉड का प्रेम ना, वो बता रहा है गॉड परमेश्वर प्रेम नहीं, वहाँ पे कम नहीं हो रहा उनके प्रति। यस परमेश्वर उनके पाप कैसे क्रोधित हो रहा है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर नहीं देख सकता पाप, और परमेश्वर अपना स्थान किसी को नहीं देगा। लेकिन क्या परमेश्वर होता है, मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूँ। अब आप एक चीज़ कहते ना कि मेरा हृदय उलट पलट, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया ना। तो गॉड मतलब कहने वाला कि गॉड अगर सोचने के बाद छोड़ने का नहीं सोच रहा भी है तो गॉड का मन उलट पलट ना, मतलब क्या है गॉड वहाँ पे भावना ने जैसे इंसान समझ पाता है उस भाषा में लिखा है ना, तो इंसान समझ पाता है इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम ना फील करते हैं जब ना प्रेम के बारे में ना। सो गॉड बता रहे कि परमेश्वर भी, यस परमेश्वर ने हमें भावनाएं दिया, परमेश्वर के पास भी भावना है ना, परमेश्वर भी इस चीज़ों को सही कर पाता है ना। और परमेश्वर क्या करता है ये चीज़ ना, इज़राइल को चीज़ें दिखता है ना, इज़राइल को किस तरीके से परमेश्वर ने ये किया, और आखिरी में जब इज़राइल को ना किस तरीके से अद्भुत प्रेम दिखाया इज़राइल के लिए
कि इज़राइल को परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र न इस दुनिया में भेजा उनके लिए ना, यस हम संसार के लिए भेजा, सबके लिए भेजा, लेकिन इज़राइल के राष्ट्र में भेजा इज़राइल के लिए ना। बोलता है कि वो अपने के पास आया और अपनों ने उसे स्वीकारा नहीं, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकारा उसने उसे उन्हें अधिकार दिया कि वो उनके न संतान कहलाए ना। तो यस उनके पास आया लेकिन उन्हें ठुकरा दिया। तो यीशु मसीह ना इस दुनिया में आना, वो परमेश्वर का, परमेश्वर ने हर इज़राइल को अलग समय पे अपना प्रेम दिखाया, ना उनको छुड़ाया, उनको आशीष दिया, ना उनको ताड़ना दिया, सब तरीके से प्रेम दिखा। अल्टीमेट ना इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टीमेट डिस्प्ले ना, तब परमेश्वर ने आखिर में एकदम उच्च तरीके से अपना प्रेम दिखाया, किस तरीके से यीशु मसीह को भेज के ना। और उस क्रूस पे जब यीशु मसीह मरा ना, वो रियली मतलब इससे बढ़कर और कोई तरीके से प्रेम कोई नहीं कर सकता ना, ऐसा प्रेम ना कौन कर सकता है ना। तो आप ना कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रेम से ना, जब रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन कि हम पापी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ना, उसने उस प्रेम को बताया। तो अगर क्रूस के प्रेम के द्वारा कोई विश्वास में नहीं करता तो कोई और तरीके से वो विश्वास में आ ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि क्रूस के संदेश के द्वारा ही एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है ना, एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है ना। इसलिए क्रूस का संदेश हम प्रचार करते हैं कि क्रूस के संदेश का यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए ना। तो क्रूस पे परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया ना, अपने इकलौते पुत्र को ना। यस जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, तो क्रूस से उतना नहीं बट बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ों से यीशु मसीह के ना, यीशु मसीह ने जो जिस जिसने संसार को बनाया, एक खुद एक छोटा सा ना एक फीटस बोलते हैं ना, फीटस बने एक स्त्री के गर्भ में ना, छोटा सा। और बाद में ये परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को अपने हाथों में ना संभालता है, हाथों के साथ ना हाथों में रखता है, वो खुद एक स्त्री के हाथ में खेल रहा था ना, गोद में खेल रहा था ना। ये जो परमेश्वर ना जो पेड़ पौधे उन सबको क्या करता है, कपड़े पहनाता है। तो परमेश्वर खुद उस क्रूस पर नंगा था ना, वो परमेश्वर जो सबकी प्यास बुझाता है, वो खुद प्यासा था ना, उस क्रूस पे बड़ा प्यास का था ना। तो परमेश्वर ने उसका हाथ तक गया ना। पास्टर शाला बोलते हैं ना, यस गॉड का प्रेम ना, हम कई बार बोलते हैं ना कि कोई भी बोलते हैं ना कि क्रेजी बोलते हैं ना, कि हम बोलते हैं ना कि क्रेजी कि इस व्यक्ति के लिए पागल है, इस व्यक्ति के लिए कुछ भी करते हैं, कोई बोलता है तो संसार में कहते हैं। बट गॉड का प्रेम को देखिए, गॉड का प्रेम इस तरीके से कि गॉड ने कोई लिमिट नहीं रखा कि मैं ये नहीं करूँगा। गॉड ने सब कुछ किया, जो करना था हमारे लिए बचाने के लिए, हमारा उद्धार के लिए, उसने सब कर दिया ना। उस क्रूस पे हमारे पापों को ले लिया, उसने भुगतान कर दिया। और यीशु मसीह ना आज मरा, तीसरे दिन जी उठा और आज स्वर्ग में। यीशु मसीह वही संदेश ने क्या किया, लोगों के जीवन को बदला, शिष्यों के जीवन को उसने बदला, उसके प्रेम ने बदला। उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। और यही चीज़ है कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं ना, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। जब हम उसके प्रेम को देखते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ते जाता है ना, हमारा प्रेम हमेशा रिफ्रेश होते जाता है। यस हमारे जीवन में कई बार होगा उतार चढ़ाव, कई बार हम कई लंबे समय के लिए शायद से हम ना क्या बोलते हैं परमेश्वर दूर हो सकते हैं, हम एंजॉय नहीं कर सकते, मे भी हम संगति में हो सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या चल रहा है सिर्फ परमेश्वर जानते हैं ना। लेकिन परमेश्वर के पास आके क्या होता है, परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं तो हमारा प्रेम क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। क्योंकि शिष्यों के लिए प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय 7 और 8, विश्वास ना हो। किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं। देवाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। ये संसार पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 7 से 8। इसलिए हम आपस में प्रेम रखते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है
और परमेश्वर परमेश्वर को जानता है। और 8वां वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। फिर आपको बता कि परमेश्वर प्रेम है, तो जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करता है और परमेश्वर को, जो प्रेम करता है परमेश्वर जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो ये परमेश्वर पास्टर काल का इतना कुछ संदेश मुझे याद है कि बोलना, तो जैसे हमारे पास क्या होता है ना, जन्म चिन्ह कहते हैं ना, बर्थ मार्क ना, हम सबके पास अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। जब कुछ डॉक्यूमेंट्स भरते हैं तो कई जगह पे पूछा जाता है बर्थ मार्क के बारे में, तो हम बताते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तिल है, फिर कुछ निशान होगा तो हम बता देना कि वो एक बर्थ मार्क है, सबका अलग अलग होता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, एक पहचान होता है ना, कि उस व्यक्ति की पहचान होता है। तो वैसे जो परमेश्वर जो जन्मा उसका पहचान क्या है, प्रेम। जब क्या होता है कि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा और वो परमेश्वर जानता है ना, कि हम परमेश्वर से खुद से जन्मे और परमेश्वर से को जानते हैं। उसका जन्म हमारा चिन्ह क्या है, प्रेम करना था। हम जो प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वो ये देख पाता है। और यूहन्ना का कहना आता है 35वां वचन में भी एक शिष्य का चिन्ह कहते हैं यीशु मसीह। तेरह का 35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो ना। पहले क्या, हम परमेश्वर से जन्मे और परमेश्वर जानते हैं, वो प्रेम प्रेम करने के द्वारा पता चलता है। और दूसरा कि हम परमेश्वर के शिष्य ना, यीशु मसीह के शिष्य है, वो कैसे से पता चलता है, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं ना। तो परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और हम आपस में प्रेम करते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कलीसिया के, इसमें क्या हम प्रेम करते हैं ना। प्रेम करना क्या है, हम भलाई सोचते हैं ना। परमेश्वर, इज़राइल ने बुरा ना, इज़राइल परमेश्वर को छोड़ दिए, इज़राइल के पीछे चलना ना, बाकी पीछे जो चीज़ों के पीछे गए, देवी देवताओं के पीछे नहीं। परमेश्वर का सोच विचार उनके प्रति बदला नहीं। यस, परमेश्वर क्रोधित हुआ लेकिन परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर ने उनसे वाचा बना था, वो वाचा तोड़ा नहीं। तो वो चीज़ है केवल परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बदले ना, परमेश्वर जो वो बोला है वो करेगा। परमेश्वर प्रेम करता है तो परमेश्वर करता था। तो परमेश्वर ने उस तरीके से दिखा, परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करें, हम हमेशा भलाई सोचे, एक दूसरे के बारे में क्या करें, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को वचनों में प्रोत्साहित करें ताकि क्या करें, हर एक व्यक्ति बढ़ते जाए और अपना परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो ना। तो सो और यूहन्ना का 14 अध्याय में 14 अध्याय का 23वां वचन में बोलते, यदि कोई, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो चीज़ है, या क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? यस, हम सबके पास जवाब यस, हम प्रेम करते हैं ना। पर दूसरा आता है कि कैसे हम उस प्रेम को बता सकते हैं। यस, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। हम उसके प्रेम को किस तरीके से पहला सकते हैं, तो वचन बताता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उस तरीके से हम उसके प्रेम को बता सकते हैं ना। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, उसने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया, जब हम पापी थे ना, यीशु हमारे लिए उस क्रूस पे मारा ना। उस तरीके से परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ना, और उस क्रूस पे उस पुत्र ने मारा ना। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जीवन, मेरा प्राण कोई मुझसे छीन सकता, लेकिन मैं अपने प्राण को देता हूँ ना। कि यीशु मसीह का प्रेम दिखता है, यीशु मसीह अपने पेड़ों से कितना प्रेम करता है कि अपने आप को उसने दे दिया ना। और वैसे ही हम किस तरह से हमें परमेश्वर को अपना प्रेम बता सकते हैं, शब्दों के द्वारा। यस, परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और बोलते हैं मेरी आज्ञा मानो ना। जब उसकी आज्ञा मानते हैं तो क्या होता है, हम उसके प्रेम को बताते हैं ना। तो हम उसकी आज्ञा बाइबल के द्वारा पता चलता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करता है तो हम क्या करना है, उसको आज्ञा करें ना। जब भी पुराने नियम में जब भी परमेश्वर किसी को पुकारता है तो उनका एक जवाब होता है, क्या दास सुन रहा है, क्या है ना। जैसे सैमुएल को बोलता है सैमुएल सैमुएल ना, तो क्या कहता है, क्या दास सुन रहा है, क्या है ना। वहाँ पे मतलब रेडी है, क्या दास सुन रहा है, क्या है परमेश्वर। और वो वाक्य आता है वहाँ पे, वो आज्ञा पालन के लिए रेडी है। तो वह हमारे लॉर्ड, हमेशा बातें करो, मतलब परमेश्वर बातें करें तो क्या होता है,
ये हो सकता है। तो यस, ना हम आज्ञा पालन दिखाना है, और कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम परफेक्ट नहीं होंगे, हम उतार चढ़ाव होगा। बट क्या होता है कि जब हम हमारे जीवन में कठिन समय में जाते हैं, जहाँ हम ऐसा लगता है कि मैं प्रेम ठंडा हो गया, या फिर मैं प्रार्थना करना एंजॉय नहीं करता, प्रार्थना ना बाइबल पढ़ना एंजॉय नहीं करता हूँ, संगति एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ हमें बनाए रखेगा? तभी भी उसी का ही प्रेम हमें बनाए रखेगा, है ना। दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 14 वचन। कि मतलब मसीह का प्रेम हमें विवश करता है ना। वो अच्छा वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, विवश ना। विवश बना के संसार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, विवश ना तो बोलता अपने वश में कर दिया इसको, उस तरीके से नहीं। लेकिन क्या करता है, हम जब कभी भी हम जब निराश होते हैं, हम सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे, कभी हम सोचते हैं कि ना मुझे ना नहीं जाना, ये करना है। तो क्या होता है कि परमेश्वर क्या करता है, उसके प्रेम के द्वारा, मसीह अपने प्रेम के द्वारा क्या करता है, हमें विवश करता है, मतलब हमें वो प्रेरणा देता है। परमेश्वर का प्रेम ही हमारे हर एक चीज़ें करने का प्रेरणा होना चाहिए ना। कल पास्टर डॉक्टर स्टीवन कह रहे थे ना, लव इज द मोटिवेशन ऑफ ऑफ आवर सर्विंग। जब हम जो सेवा करते हैं, हम जो भी करते हैं, प्रार्थना पढ़ना, सॉरी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सेवा का करना, उसके पीछे का मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ना। उसका प्रेम है ना, उसका प्रेम हमें क्या करता है, हमें ना विवश करता है। उसका प्रेम ही हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम जाए, प्रचार करें लोगों को, ताकि वो यीशु मसीह प्रेम को जाने और उद्धार में आए। उसका प्रेम ही हमें ना प्रोत्साहित करता है कि हमें यहाँ पर आए। ये हमारे सबके पास अलग अलग डिटेल्स हो गए, बट हमने समय निकाला इस जगह पे आए, और हम वचन सुन रहे, उसकी आराधना कर रहे हैं ना। उसी का प्रेम क्या करता है, हमें विवश करता है ना। तो ये चीज़ है कि परमेश्वर के प्रेम ही के द्वारा हम क्या करते हैं, हम चिन्ह है कि हम उसके जन्म है, हम उसके शिष्य है, और हम उसकी आज्ञा पालन करके उसके प्रेम को दिखाते हैं। और जब हम हमारे जीवन में अलग अलग उतार चढ़ाव हो जाएंगे, हमारे जीवन में होगा, उसी के प्रेम के द्वारा क्या होगा, हम बने रहेंगे। उसी के प्रेम के द्वारा क्या करेंगे, हम हमारे दौड़ को पूरा करें। तो उसके प्रेम को समझना, उसके प्रेम को ना, जब भी हम जब लगता है कि हम ना उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे, तो हमारे पास वो एक फ्रेशनेस ना, हम बोल सकते गॉड परमेश्वर मुझे हेल्प करो। ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम करूँ, ये आप मुझे आपका प्रेम मुझे दिखना है ना। किसी ने कहा कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन वो कितना, क्या मैटर करता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। जब हम उसके प्रेम को हम देखते हैं, तो उसका प्रेम ही क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है। लेकिन हमारा प्रेम इंसान बिना शर्त वाला नहीं है, शर्त वाला प्रेम होता है कई बार ना, और परमेश्वर प्रेम बिना शर्त वाला है। तो उसका प्रेम ही हमें क्या करता है, सामर्थ्य देता है, हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। तो आखिरी में एक लास्ट में ना एक प्रोत्साहित खुले वचन, जैसे हम कहते हैं ना कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ संभव नहीं है। परमेश्वर सब चीज़ें कर सकता है। क्या है सच्ची है? यस, ये सच्चाई हम सब विश्वास कर रहे हैं ना। बट क्या, बट एक से कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना ना। यस, परमेश्वर कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि वो सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर कर नहीं सकता इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर चरित्र स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर चरित्र स्वभाव के गुणों के आधार पे ना उस पर डिपेंड है। कि परमेश्वर, जैसे कुछ एग्जाम्पल, कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सत्य है ना, परमेश्वर सत्य है, और परमेश्वर के अंदर सच्चाई है उसके पास ना। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कल आज और ज्ञान एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है ना। वो हमेशा एक है, उसने जो कहा है वो वादा पूरा करता है। हम कई बार बदल सकते हैं, आज हम कुछ कहेंगे, कल हम कुछ और कहेंगे ना, वो हमारा बदलना कहता है ना। लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो करता है ना। परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता, ये उसका वो परमेश्वर के शब्द के आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन जो मेरा वचन एक बिना मात्रा भी उसमें से नहीं टलेगा। और परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है ना। वो कभी इसलिए ना वही बताया कि परमेश्वर अपने गुणों के अनुसार वो कर नहीं सकता ना, उसके गुण में है ही नहीं कि वो चीज़ें करे, पाप करे या फिर झूठ बोले ना। तो ऐसे आखिर में ना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ सकता, या परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना, उसका स्वभाव ही प्रेम है। वो प्रेम करना, प्रेम ही करते रहेगा। ये सब कई बार गिरेंगे,
ना हम दूर चले जाएंगे तभी भी वो हमसे प्रेम करेगा। ना लूका का 15वां अध्याय में यीशु मसीह ने एक अद्भुत स्टोरी बताया ना कि दो बेटे थे एक व्यक्ति के, और एक अपना दाना अपना हिस्सा लेके वो चले गया दूर देश। उसने ना उड़ा पुत्र उसने सब खर्चा कर दिया, और वो टफ इतना मतलब कठिन समय पे जी रहा वो सुअर का खाना खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जब वो वापस आता है तो इसका पिता क्या करता है, उसको भाग भाग के जाता है ना, दया करता है उनको, गले लगाता है, चूमता है, और उसे कपड़े पहनाता है, उसका अंगूठी देता है, उसको चप्पल ना, उसके जो जूते देता है ना, उस तरीके से उसका प्रेम ना। तो गॉड परमेश्वर, ये हम कई बार परमेश्वर दूर जा सकते हैं, कई बार हम चीज़ों को हम ना एंजॉय नहीं करेंगे, परमेश्वर देखता है इस चीज़ों को, और परमेश्वर हमसे कहता है ना, वो हमसे प्रेम करता है। यस, हम कहना हम शायद से कितने बार पाप कर चुके होंगे, हम कहेंगे कि शायद से अब तो गॉड मुझे प्रेम नहीं करेगा ना। गॉड अभी तो गॉड का सीमा का खत्म हो गया, उसका प्रेम का सीमा खत्म हो गया नहीं, तभी भी गॉड हमसे प्रेम करता है ना। हम गॉड से कई समय के लिए दूर भी चले जाएंगे, फिर भी गॉड हमसे प्रेम करता है। गॉड वहाँ पर आएगा और हमें वहाँ पर क्या करेगा, सब प्रेम दिखाएगा, हम वापस लेगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम ना कह रहे कि ना हम पाप का जीवन जी रहे, ना परमेश्वर पाप से नफरत नहीं करता है, ना परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर इसलिए। लेकिन परमेश्वर आज हमें क्या दिखा रहा है, अनुग्रह। किसकी वजह से? उस क्रूस की वजह से। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे पापों का भुगतान किया। इस कारण क्या कर रहे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर सकता है, परमेश्वर हमसे ना, परमेश्वर हमें ना वापस स्वीकार सकते हैं ना। हम कैसी भी हालत में आए, हम कितने भी गंदे हैं वो, और उसके पास आ सकते हैं, उसका लहू हमें शुद्ध करता है ना। तो ये चीज़ है ना, हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, और परमेश्वर के प्रेम को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं ना। हमारे हम परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के पीछे चलने का प्रेरणा क्या है? उसका प्रेम। नो, हम उससे हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हमें पिता परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, हर कुछ समय के परमेश्वर। आप क्या तो मेरे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर, परमेश्वर हम सब परमेश्वर आपसे प्रेम करते परमेश्वर, आप जानते परमेश्वर। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है परमेश्वर, जहाँ पे हम नहीं, किसी कारण परमेश्वर हमारा प्रेम ठंडा हो सकता है परमेश्वर, हमने भी हम उस चीज़ का आनंद नहीं उठा रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं तो प्रार्थना करना, संगति करना। लेकिन आप जानते परमेश्वर एक के जीवन को परमेश्वर मांगते परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा परमेश्वर छूना परमेश्वर, और आपके प्रेम के द्वारा परमेश्वर परमेश्वर आप हमें सामर्थ देना परमेश्वर, वो आनंद देना परमेश्वर, तो परमेश्वर प्रेरणा देना परमेश्वर कि हम फिर से वापस लौटे आपके पीछे चले परमेश्वर। हम मांगते धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या तो मेरे परमेश्वर के जीवन को परमेश्वर दिया पाए परमेश्वर, एक जीवन को आप जानते परमेश्वर, परमेश्वर आप परमेश्वर मत करना परमेश्वर, आपके पीछे चलने के लिए परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर। यस परमेश्वर, जब आप इस पृथ्वी पे आओगे परमेश्वर, आप देखो परमेश्वर कई लोगों का प्रेम ठंडा होगा, हेल्प करना परमेश्वर कि हम उस हिस्से में ना पड़े परमेश्वर। हम परमेश्वर जब तक आप ना आए परमेश्वर, तब तक हम आपके पीछे चलते रहे परमेश्वर, प्रेम में परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यदि इस जगह पर कोई है या अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना जागत तक स्वीकार नहीं, मौका आपके पास है कि आप क्षण इस चीज़ को कर सकते हैं। 2000 साल पहले यीशु ने उस क्रूस पे अपना प्रेम दिखाया, हमारे और आपके स्थान पर, हम सबके स्थान पर उसने उस क्रूस पे गया, हमारे पापों को लिया, उसने भुगतान किया, और उस क्रूस के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। यदि अभी आपने पापों की क्षमा नहीं मिला है, श्योर नहीं हो, ये प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे मदद करो कि मैं आपके प्रेम को समझूं और आपसे प्रेम कर सकूं। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो यीशु ने आपकी प्रार्थना सुना और यीशु के पाप क्षमा किया, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। आप क्या करते परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर
दोपहर का समय आपके हाथों में था परमेश्वर, एक आप आशीष करना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, सर्व करना परमेश्वर, आपके राज्य के लिए तेरे के लिए बात करना परमेश्वर, हम मांगते धन्यवाद परमेश्वर, इस बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।